भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करने वाले लोग ना तो कभी किस्मत के भरोसे रहते हैं और ना ही कभी अपनी हिम्मत से हार मानते हैं। अगर आप जिंदगी में बार बार कोशिश करके हार चुके हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपने कोशिश तो की, वरना इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कोशिश तक नहीं करते। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि सफलता में भीड़ साथ होती है, लेकिन असफलता आपको अकेला कर देती है। मगर निराश होने के बजाय इस एकांत का लाभ खुद को तैयार करने में फिर से एक समझदार इंसान जरूर लगाता है। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उन पर विश्वास की भी करते हैं, तो फिर क्यों अपनी कुंडली लेकर बार बार कभी इस पंडित के पास कभी तो उस पंडित के पास जाते हैं, क्यों करते रहते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उनके लिए संभव ना हो। वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। बात महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे और उन्होंने उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो लगभग युद्ध का होना तय हो चुका था। इसके बाद महाराज धृतराष्ट्र ने अपने राज पुरोहित से पूछा कि इस युद्ध में क्या परिणाम होगा। राज पुरोहित ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस युद्ध में आपका बेटा दुर्योधन ही विजयी होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आखिर में सारा राजपाट दुर्योधन के हाथ में ही होगा। इससे धृतराष्ट्र को बहुत खुशी हुई। युद्ध आरंभ हुआ। पहले ही 3 दिनों में कौरवों का सफाया होने लगा। इसके बाद महाराज ने अपने राज पुरोहित को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने तो कहा कि युद्ध में कौरव विजय होंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है। इस पर पंडित ने कहा कि मैंने परिणाम की बात कही थी, लेकिन अभी युद्ध तो सिर्फ तीसरा दिन है। अब आप आके देखते जाइए। मुझे अपनी विद्या पे पूरा विश्वास है कि अंत में विजय कौरवों की ही होगी और सब कुछ दुर्योधन के हाथ में ही होगा। अब महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बखूबी जानते हैं। इसके बाद महाराज ने अपने पंडित को दोबारा बुलाया और उनसे कहा कि तुमने मुझे इतना विश्वास दिलाया था, तो ये क्या परिणाम हुआ है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारी विद्या झूठी है। इस पर पंडित ने जवाब दिया कि मुझे खुद से ज़्यादा अपनी विद्या पर विश्वास है, लेकिन अगर मेरी विद्या फेल हुई है तो इसका मतलब है कि पांडवों के पक्ष में कोई ऐसा है जिसने सारे नक्षत्रों को, सारे ग्रहों को, समय को अपने वश में किया हुआ है। इस पर संजय ने महाराज से कहा कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और जिसके साथ वो मुरली वाला खड़ा होता है उसका ग्रह और नक्षत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि जो भी आप काम करो वो मुझे समर्पित कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस संसार के किसी भी बंधन में नहीं बंधोगे। और जानते हैं, जब हम कोई काम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करते हैं तो उस काम में आने वाली रुकावटें अपने आप ही दूर होने लगती हैं, अपने आप ही खत्म होने लगती हैं। या हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव ऐसा होता है कि हमें वो रुकावटें, हमें वो परेशानियां परेशान नहीं करती। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार खुद को आईने में ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपकी ताकत आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब होता है जो जिस चीज़ पर डाला जाता है उससे ज़्यादा
वो उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। बस जिस तराजू में आप दूसरों को तोलते हो उसमें हमेशा पहले अपने आप को रख के देखा करो। जिंदगी में किसी को हरा देना बहुत आसान है। अगर कुछ मुश्किल है तो वो है खुद को जीतना, क्योंकि जिन जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती हैं। हमेशा एक बात जरूर याद रखना कि त्याग के बिना, बलिदान के बिना कुछ भी पाना इस जिंदगी में संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी इंसान को अपनी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती कभी नज़र नहीं आती उस इंसान से अपनी ज़िंदगी में दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिन लोगों का दिल साफ होता है दुनिया उन्हीं को अक्सर गलत साबित करती है। अगर आप पे भी कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी ही परेशानियां आप समझो तो सिर्फ एक रुई के ढेर की तरह होती हैं। जब तक आप उन्हें दूर से देखते रहोगे तो वो आपको बहुत भारी महसूस होंगी, लेकिन जब आप पास जाके उन्हें उठाने की कोशिश करोगे तो वो आपको बहुत हल्की महसूस होगी। परेशानियां, रुकावटें इंसान को तब तक डराती हैं जब तक इंसान उठकर उनका सामना नहीं करता। और जिस दिन आपने उनका सामना करना सीख लिया आपको खुद महसूस होगा कि ये परेशानियां तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही परेशानियां भी हमारी ज़िंदगी में आती और जाती रहती हैं। इनसे घबरा के बैठना या अपने काम से घुटने टेक लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इंसान की दो ही सबसे बड़ी ताकत होती हैं। एक ताकत होती है उसका खुद का आत्मविश्वास और दूसरी उसकी ताकत होती है ईश्वर पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। और भगवान पर किया गया समर्पण इंसान को इतना मजबूत बना सकता है। इस दुनिया की कोई भी शक्ति इंसान को इतना मजबूत नहीं बना सकती। पर भगवान समर्पण वही मंजूर करेंगे जो आपके दिल से होगा। दिखावे से तो सिर्फ दुनिया खुश होती, दिखावा दुनिया को नजर आता है, लेकिन भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि हम अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या हैं। जिंदगी में सफलता चाहते हो तो खुद को बस में रखो, ना कि दूसरों को। आपकी रफ्तार भले ही कम हो, बार बार चाहे आपसे गलतियां भी हो रही हों, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करो, क्योंकि आप अभी भी उन लोगों से बहुत आगे हैं जो जिंदगी में कोशिश ही नहीं कर रहे। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यदि पानी को कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहने दिया जाए तो क्या होगा? पानी सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वो अब आपको बीमार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदलते रहना। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लो, लेकिन ज़िंदगी में कभी कुछ नया सीखने से अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि हमेशा चलते रहने का ही तो नाम है ज़िंदगी। अगर आप एक जगह पर रुक गए, एक जगह पर ठहर गए, तो ज़िंदगी भी आपकी वहीं रुक जाएगी। ज़िंदगी में संघर्ष का नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं से आप हताश होकर बैठ गए तो फिर आप जिंदगी से हार मान लेंगे। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। हमेशा इंसान को ताकत अपनी शब्दों में डालनी चाहिए, ना कि अपनी आवाज़ में, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ में कभी फसल नहीं उगती। कोशिश इंसान को आखिरी सांस तक करनी चाहिए। क्या तो हमें लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव, और जानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हमेशा काम ही आएंगी। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिश्रम का फल होता है। अगर उस मुरली वाले ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों में बांट सकते हो तो ऐसा जरूर करिएगा, क्योंकि
कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो लोग दूसरों में बांटना जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ करके बदल सकते हो। अपनी गलती को स्वीकार करना महान लोगों पर एक खास गुण होता है। अब मैं वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। अगर उसका मतलब आप समझ जाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने उस कहानी से क्या समझा। एक बार एक गर्भवती हिरनी जंगल में फंसी हुई थी। उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में तीर लिए उसकी तरफ आ रहा है। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मौसम बहुत खराब था। वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता में थी कि अगर शिकारी ने उसको तीर से मार दिया तो आज उसके साथ साथ उसके बच्चे भी मारे जाएंगे। वो पीछे हटने लगी। पीछे वो जरा सा ही जा पाई। उसने देखा कि एक बाघ उस पर नज़र लगाए खड़ा था। वो डर के एक झाड़ के पीछे छुप गई। फिर उसने एक दूसरी दिशा से वहाँ से भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने भागी उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है। मतलब ये कि वो गर्भवती हिरनी चारों तरफ से घिरी हुई थी। ये उसके लिए ऐसा समय था जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समस्या से बाहर कैसे निकले। वो क्या करे जो खुद भी अपनी जान बचाए और अपने बच्चों की भी रक्षा करे। जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को याद किया कि हे ऊपर वाले, अगर आप चाहते हो कि इन बच्चों का जन्म हो तो मुझे इस समस्या से आप ही बाहर निकालोगे। उसने पूरे विश्वास और पूरी उम्मीद के साथ आसमान की तरफ देखा। इतने पर ही शिकारी ने तीर चलाया। जैसे ही उसने तीर चलाया आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और उसका तीर निशाने से चूक गया। हिरनी के बजाय शेर को जा लगा और वो शेर बौखलाहट में हिरनी के बजाय शिकारी के पीछे भागने लगा। बिजली कड़कने के बाद बहुत तेज बारिश हुई और जंगल की आग भी खत्म हो गई। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आप आगे भी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए राधे राधे।